देखिए अगर आज से जोड़ेंगे तो यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में अब सिर्फ और सिर्फ 87 डेज बचे हुए हैं, 87 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, सिलेबस काफ़ी जो है वाइड है। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम का नेचर भी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल रहता है। इसमें जैसे जीएस में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन इन 150 में से करीबन 110 से 120 क्वेश्चन आते हैं जो फैक्चुअल नेचर के होते हैं, वो भी यूपी पीसीएस का जो स्पेसिफिक फ्लेवर है उसका फैक्चुअल होता है ये। ठीक है, नॉर्मल फैक्ट्स नहीं आते हैं। आजकल बहुत ही डायनामिक पैटर्न पे चल रहे हैं यूपी पीएससी आयोग के सभी एग्जाम्स। पुराने टाइम पे जैसे 2015-16 उससे पहले क्या होता था, पीवाईक्यू वगैरह आप लगा के प्री वगैरह उड़ा देते थे। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछने का अभी आप देखें लेटेस्ट के पेपर में, चाहे 2023 यूपी पीसीएस का हो, आरओ का जो 2023 का पेपर लीक हुआ था उसमें आप देख सकते हैं ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। ये जो लेटेस्ट डायनामिक ट्रेंड चल रहा है, नया वाला जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, क्रैम्पिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो जिस एग्जाम का इस तरह का नेचर हो, इसमें लास्ट के 87 डेज में अगर आप ये 4-5 चीजें कर लें तो अभी भी प्रीलिम्स आराम से जो है एटलीस्ट कट ऑफ निकाला जा सकता है। वैसे भी प्रीलिम्स में कोई टॉप नहीं करना है। प्रीलिम्स में जितनी भी सीटें हैं उनका सिर्फ 15 गुना लोग सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, सीटें अब देखिए प्रीलिम्स के रिजल्ट तक कई सारे जो पोस्ट वगैरह है वो जितने भी अध्याचन आते हैं यूपीपीएससी आयोग के पास वो जुड़ते जाते हैं उसी साल में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यूपी पीसीएस 2024 की अगर आप बात करें पोस्ट की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सीटें हो सकती हैं 400 या 500, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मान लीजिए आप हाईएस्ट केस मानते हैं 500, तो 500 का भी 15 गुना होता है, लगभग 7,500। इतने लोग ही सिलेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ इतने लोगों को ही मेंस देने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है ना। और जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं 7.5-8 लाख लोग होते हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सक्सेस रेशियो यहाँ पे करीबन 1% का ही है। एग्ज़ाम का नेचर टफ है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने को तैयार हैं। अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ सकते हैं और ये पीपीआर वाला फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन, लेकिन पढ़ाई भी उसी चीज़ की और उतनी ही जितनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। सब कुछ अंट संट कुछ भी नहीं पढ़ने लगना है। जितना प्री को निकालने के लिए जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ें, और अभी सिर्फ प्री पे ही फोकस करें। मुझे लगता है जो लोग, जैसे मैंने पहले बताया था, 15 अगस्त तक मेंस वगैरह का कर सकते हैं। तो जो लोग अगर पहले मान लो 17 मार्च को ये होना था एग्जाम, अगर उस टाइम आपकी तैयारी अच्छी खासी थी तो जो है आप 15 अगस्त तक मेंस वगैरह का जो भी चीज़ें कर रहे हैं मैंने बताई थी वो कर सकते हैं। अदरवाइज कई लोगों को जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है एग्ज़ाम फोबिया होने लगता है। ठीक है, तो डर के जो है जीने का मतलब नहीं है कोई। ठीक है, मेहनत करो। और इसमें ये वाली चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट नहीं मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई लास्ट में करा क्या जाए 87 डेज़ में। लास्ट के 87 डेज़ में पीपीआर वाला फॉर्मूला लगाइए। पढ़ना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस क्या करना है वो बता रहा हूँ, रिवीजन क्या करना है वो बता रहा हूँ। पूरे सिलेबस, प्रीलिम्स का जो पूरा ऑफिशियल सिलेबस है उसको हम 3 आयाम पे खत्म करते हैं। सबसे पहले पूरे ऑफिशियल सिलेबस का लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जितना प्रीलिम्स के लिए पढ़ना जरूरी है वो हम देते हैं सिलेक्शन मटेरियल के फॉर्म में। ठीक है, तो सिर्फ आप सिलेक्शन मटेरियल जो है पढ़ डालें। प्लस इस बार से हम पेड ग्रुप में एक्सक्लूसिव वीडियो दे रहे हैं, सिर्फ पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगे, इसको फ्री नहीं किया जाएगा। तो ये वीडियोस और ये दोनों चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, तो पढ़ने का ये 2 चीज़ हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से। तो प्रैक्टिस भी डेली करनी है। ठीक है, पेड क्विज आप पूरी लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में भी मिल सकती है, वहाँ स्कोर वगैरह भी देख सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ वगैरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों की जो है पढ़ाई थोड़े दिनों से छूट गई होगी, लेकिन पहले थोड़ी चीज़ें पढ़ रखी हुई। ठीक है, और या फिर आप ऑलरेडी पीसीएस वगैरह की तैयारी में हैं। लास्ट के 80 दिनों के लिए क्रैश कोर्स हम चालू कर रहे हैं। अभी पिछले वाला भी क्रैश कोर्स ही चल रहा है, तो आप अभी भी चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो है 7 अगस्त से हमारा ग्रुप चालू होने वाला है उसमें भी एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ लास्ट में
ये जो 6,500 या 9,000 वाला या फिर 4,000 वाला ग्रुप लेके सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज के रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, ये चीजें कर लें। 8 घंटे की कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहली शर्त यही है। पढ़ाई के जो 8 घंटे हैं उसमें आपको करीबन 6-6.5 घंटे जो है निकालने हैं पढ़ने वगैरह के। 1-1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी है, पेड क्विज के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, पूरी टेस्ट सीरीज लगानी है। बिल्कुल ये उसी पैटर्न पे है, बिल्कुल डायनामिक पैटर्न पे है जैसा आरओ 2023 का पेपर आया था, 2021 का पेपर आया था और 2023 पीसीएस का पेपर आया था, 2022 का पीसीएस का पेपर आया था, 2018 के पैटर्न चेंज होने के बाद के जो पेपर आए हैं वो। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के एक्सक्लूसिव वीडियो, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इन सबसे हर बार करीबन 120 से 125 क्वेश्चंस आते हैं। करीबन पेड क्विज से ही अगर आप देखें 40-50 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे लिए जाते हैं हर बार। बाकायदा इसके पूरे प्रूफ दिए हुए हैं टेलीग्राम में, जिसको भी लगता हो आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत लिंक दे दूंगा, आप प्रूफ वगैरह देख सकते हैं। तो मतलब अगर 120 के आसपास इतना करने से आपको मिल सकते हैं, आप इसकी अगर मान लीजिए 80% भी एफिशिएंसी दिखाते हैं तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर करने की स्थिति में आ सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप हों। क्योंकि मान लीजिए जनरल भी हैं आप, सबसे ज़्यादा कट ऑफ सीखा जाता है, तो भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस में अगर कैलकुलेट करें तो 90, 94, 95 क्वेश्चंस नेट में, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। हमारे कितने आ रहे हैं? लगभग इतने, ठीक है। तो इवन अगर वर्स्ट केस में भी आपकी एफिशिएंसी घटती है, इतना अगर आप फॉलो करते हैं सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज और पेड ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियोस, ये किया जा सकता है। ये उतना ही है, सिर्फ उतना ही है जितने से यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रुप ज्वाइन करने से ज्यादा जरूरी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। स्ट्रेटजी वीडियो को देखिएगा और जो भी चीजें बताई जाए उसको सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। ये 3 चीज करते हैं तो सारी चीजें जो प्री वगैरह जो है कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी का पार्ट बहुत ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है। हम आपको सिर्फ जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, भाई सिलेक्शन मटेरियल दे दिया, पेड क्विज दे दिया, डेली क्वेश्चन करा दिए, टेस्ट सीरीज में दे दिया, पेड को भी रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा।